हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। आज हम लोग बात करेंगे पेंट के बारे में कि जहाज़ पे हम लोग कौन कौन सा पेंट इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि सभी पेंट का अपना अपना एक महत्व होता है, अपना अपना एक खासियत होता है और उस पेंट को सही जगह पे ही किया जाए तो ही बेहतर होता है। और आगे हम लोग कुछ महत्वपूर्ण सवाल और जवाब को भी देखेंगे जो पहले ही परीक्षा में पूछा जा चुका है। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल ये है कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ पेंटिंग ऑन ए स्टील सरफेस। मतलब हम लोग किसी भी जगह पे या फिर किसी स्टील सरफेस पे पेंटिंग क्यों करते हैं। तो इसका आंसर ये है टू प्रिवेंट द ओरिजिन ऑफ रस्ट एंड टू मेक इट शाइनी। सिंपल भाषा में समझे तो हम लोग पेंट इसके लिए करते हैं क्योंकि हम जंग से बच सके और हमारा जो सरफेस है वो शाइनी दिखे, मतलब चमकदार दिखे। पेंट करते हैं तो इसका क्या क्या फ़ायदा है ये हम लोग देखते हैं। पहले तो रस्ट और कोलिजन से बच जाता है। मतलब हम लोग जब भी किसी सरफेस पे पेंट कर देते हैं तो वहाँ पे जंग लगना जो है बंद हो जाता है, उसका प्रोटेक्शन मिल जाता है, उस चीज़ का ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाता है। चाहे मान लीजिए जिस सरफेस पे हम लोग जिस भी चीज़ पे हम लोग पेंट कर देते हैं उसका जो क्षमता है वो बढ़ जाता है। उसके बाद क्या होता है, शाइनी सरफेस हो जाता है। मतलब जो जगह है वो चमकीला हो जाता है, वो चमकदार हो जाता है। बोलते हैं ना कि पेंट करने के बाद नया हो गया एकदम। अगले सवाल पे बढ़ते हैं हम लोग। रंग कितने प्रकार के होते हैं। तो जहाज़ पे हम लोग बहुत सारे रंग इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हर एक रंग का अपना अपना एक खासियत होता है। पहला तो है अल्काइड पेंट, उसके बाद बिटुमिनस पेंट, उसके बाद क्लोरीनेटेड रबर पेंट, उसके बाद वेनिल पेंट, उसके बाद एपॉक्सी पेंट, पॉलीयुरेथेन पेंट, उसके बाद एंटीफॉलिंग पेंट। तो हम अगर एल्काइड पेंट को देखें तो एल्काइड पेंट हम लोग कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, सुपर स्ट्रक्चर के लिए और आंतरिक डेक और बल्क हेड के लिए उपयुक्त है। मतलब आंतरिक डेक का मतलब जैसे कि डबल बटन हो गया या फिर आंतरिक डेक मतलब कार्गो में। उसके बाद क्या है बिटुमिनस का पेंट हम लोग विशेषकर चैन लॉकर में इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद क्लोरीनेटेड रबर पेंट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं डेक और जहाज़ की साइड के लिए। मतलब ज़्यादातर हम लोग क्लोरीनेटेड रबर पेंट डेक पे ही इस्तेमाल करते हैं। साइड में पेंट करना हो तो हम लोग इस पेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद वेनिल पेंट अच्छा जंग संरक्षण दे और मौसम और घर्षण प्रतिरोधी, बहुत अधिक तापमान को छोड़कर। मतलब ये जो पेंट है, लोहे का जो प्लेट है वो उसमें कम जंग पकड़ता है और घर्षण रोधी, मतलब उस चीज़ को मतलब ज़्यादा दिन चलता है। एपॉक्सी पेंट बहुत ही महंगा पेंट होता है और इस पेंट में ये है कि इसको जब भी हम लोग खोलते हैं तो इसको हमें तुरंत ही लागू करना होता है, नहीं तो ये पेंट बहुत जल्दी ख़राब भी होता है और बहुत महंगा पेंट है। बाद क्या है, पॉलीयुरेथेन पेंट। ये रासायनिक जहाज़ों पर टैंक कोटिंग के रूप में उपयुक्त है क्योंकि इसकी उत्कृष्ट रासायनिक प्रतिरोधी और कठोरता है। ये पेंट हम लोग ज़्यादातर जिसमें रासायनिक कार्गो शेल होता है वहीं पे हम लोग ज़्यादातर ये पेंट को इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद एंटी फॉलिंग पेंट आप लोग हमेशा याद रखिए क्योंकि एंटी फॉलिंग पेंट के बारे में पिछले बार जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा था। एंटी फॉलिंग पेंट हम लोग कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। यह पेंट ज़्यादातर जहाज़ के बॉटम पर लगाया जाता है। पेंट जहाज़ को पानी में लेने से पहले लगाया जाता है क्योंकि ये पेंट हमेशा शिप के बॉटम में लगता है। तो बॉटम में तो हम आसानी से पानी में लगा नहीं सकते, इसके लिए जब भी हमारा जहाज़ डॉक पे जाता है तभी हम लोग इस पेंट का इस्तेमाल करते हैं और जब अच्छी तरीके से सूख जाता है तभी हम अपने जहाज़ को पानी में उतारते हैं। इतने प्रकार के पेंट हम लोग जहाज़ पे इस्तेमाल करते हैं और इसमें जो कुछ पेंट है ये हमेशा ध्यान रखने वाला है। पहला तो है एक एंटी फॉलिंग पेंट हम लोग जहाज़ के बॉटम में इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा क्या है, एल्काइड पेंट, आंतरिक डेक और बल्क हेड, इसके बारे में हम लोग भी याद रखेंगे। उसके बाद बिटुमिनस पेंट हम लोग कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, चैन लॉकर में। इसको आप हमेशा ध्यान रखिए। 1, 2, 3 और क्लोरीनेटेड रबर पेंट का मतलब जब भी आए तो समझ लीजिए हम लोग डेक पे ही इसका इस्तेमाल करते हैं। और बढ़ते हैं हम लोग सवाल जवाब पे। हाउ ए स्टील सरफेस इज़ प्रिपेयर फॉर पेंटिंग। मतलब हम लोग स्टील सरफेस को कैसे प्रिपेयर करते हैं पेंटिंग करने के लिए। तो पहला तो हम लोग क्या करते हैं, रिमूव लूज पार्ट ऑफ सरफेस। मतलब पहले तो हम लोग चिपिंग करते हैं। उसके बाद क्या, रिमूव ऑयल कोटिंग। अगर चिपिंग करने के बाद थोड़ा बहुत जो पेंट या फिर ऑयल किसी प्रकार का
जो तत्व है वो लगा ही रहता है, तो उसको हम लोग हटाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, वॉश द सरफेस, उसको अच्छी तरीके से साफ़ करते हैं, मतलब अच्छी तरीके से धोते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, सूखने, उसके बाद ड्राई द सरफेस, उस जगह को सुखाते हैं, सूखने देते हैं। उसके बाद ही हम लोग पेंट करने का स्टार्ट करते हैं। अगला सवाल ये है कि व्हाट आर द इक्विपमेंट नेसेसरी फॉर सरफेस प्रिपरेशन, मतलब कौन कौन सा सामान हमको चाहिए सरफेस को प्रिपेयर करने में पेंटिंग के लिए। पहले तो हम लोग प्रॉपर पीपीई पहनेंगे। पीपीई का मतलब होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। पीपीई हम लोग हमेशा ध्यान में रखेंगे। उसके बाद क्या लगेगा, वायर ब्रश लगेगा हम लोगों को, उसके बाद नीडल गन लगेगा, उसके बाद चिपिंग हैमर लगेगा, उसके बाद ग्राइंडर लगेगा, उसके बाद स्क्रैपर लगेगा। इतना चीज़ हम लोगों को चाहिए होता है जब भी हम किसी नए जगह को पेंट करने जाएंगे। तो अगला सवाल ये है कि व्हाट आर द प्रिकॉशन ऑफ डूइंग पेंट, मतलब पेंटिंग के दौरान हम लोग क्या क्या सावधानी बरतेंगे। पहला तो क्या है, प्रॉपर पीपीई पहनेंगे। उसके बाद क्या है, एरिया शुड बी वेंटिलेटेड, मतलब जब भी हम किसी टैंक में पेंटिंग करने जाते हैं तो उसे हम लोग खोल के छोड़ देते हैं थोड़ी देर हवा लगने के लिए। उसके बाद क्या है, फ्लेम एंड स्पार्क फ्री, मतलब वहाँ पे किसी प्रकार का चिंगारी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं पेंट में ज्वलनशील गैस भी होता है, उससे क्या होगा कि आग भी पकड़ सकता है। उसके बाद क्या है, पेंट नॉट अप्लाइड टू मच, जब भी हम किसी जगह पे पेंट करने जाएंगे तो वहाँ से पहले से पेंट नहीं होना चाहिए। अगर पेंट है तो हम लोग पहले उसको क्लीन करेंगे, उसके बाद ही पेंट हमें करना चाहिए। उसके बाद ये है, द पेंट शुड मिक्स वेल, मतलब हम लोग जब भी पेंट करने जाएंगे तो हमारा जो पेंट है वो अच्छी तरीके से मिक्स होना चाहिए। उसके बाद क्या है, ब्रश शुड बी क्लीन, मतलब जिस ब्रश से हम लोग पेंटिंग करेंगे वो क्या होना चाहिए, वो प्रॉपर तरीके से क्लीन होना चाहिए। और आगे बढ़ते हैं हम, टाइप ऑफ ब्रश, मतलब कितने प्रकार के ब्रश हम लोग इस्तेमाल करते हैं पेंटिंग के दौरान। पहला तो है रोलर ब्रश। रोलर हम लोग कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादातर हम लोग फ्लैट जगह पे ही इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद क्या है, फ्लैट ब्रश हम लोग कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, मान लीजिए कहीं कहीं ऐसा होता है कि एंगल वगैरह रहता है, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, फ्लैट ब्रश या फिर एंगल ब्रश का ही इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद क्या है, पेंसिल ब्रश, स्टेंसिल ब्रश, राउंड ब्रश, ये सब जो ब्रश है, ये सब ब्रश हम लोग ज़्यादातर मार्किंग में इस्तेमाल करते हैं, या फिर जब भी हमें कोई नाम लिखना होता है तो हम लोग ये सब ब्रश का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद क्या है, लाइनर का मतलब समझ लीजिए आप, कोई भी लाइन पारना हो या फिर किसी प्रकार का एरो बनाना हो तो हम लोग इस ब्रश का उसमें इस्तेमाल करते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। टाइप ऑफ प्राइमर, मतलब प्राइमर के कितने प्रकार होते हैं। पहला तो होता है रेड ऑक्साइड, रेड लीड जो है, रेड लीड में बहुत ही जहरीला गैस होता है, इसके लिए रेड लीड ज़्यादातर कंट्री में बैन है। उसके बाद क्या है, जिंक क्रोमाइड, उसके बाद एंटी करोजन। और अगला क्वेश्चन ये है कि फंक्शन ऑफ थिनर, मतलब थिनर का क्या काम होता है। सिंपल है, थिनर का क्या काम होता है, थिनिंग ऑफ पेंट, मतलब पेंट मोटा रहता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, थिनर डाल के पतला कर देते हैं। उसके बाद क्लीन अप सॉल्वेंट फॉर ब्रश, रोलर एंड स्प्रे इक्विपमेंट, मान लीजिए जब भी हम लोग पेंटिंग कर लेते हैं उसका जो ब्रश में पेंट लगा रहता है उसको हम लोग किस चीज़ से साफ़ करते हैं, थिनर से साफ़ करते हैं। उसके बाद क्या है, इजीली एप्लीकेबल, मतलब जब भी हम लोग पेंट में थिनर को डाल देते हैं तो क्या होता है, आसान तरीके से पेंट जो है वो होने लगता है, क्योंकि थिनर पेंट में जाने के बाद पेंट को पतला कर देता है। उसके बाद अगला सवाल ये है, पेंटिंग डिफेक्ट, मतलब पेंटिंग डिफेक्ट क्या क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए जब भी हमें किसी चीज़ पे पेंट करना होता है, अगर वो अच्छी तरीके से साफ़ या फिर सूखा ना हो तो क्या होता है, पेंट अच्छी तरीके से पकड़ता नहीं है। तो वही कौन कौन सा डिफेक्ट होता है पेंट में, वही हम लोग समझते हैं। पहला तो ये है सैगिंग का मतलब क्या होता है, पेंट जो है चूने लगता है। अगर किसी जगह पे हम लोग ज़्यादा पेंट करते हैं तो वो पेंट क्या होता है, चूने लगता है। उसके बाद क्या है, फ्लैकिंग का मतलब क्या होता है, खुरदुरा हुआ आता है। उसके बाद क्या है, ब्लिस्टरिंग का मतलब बबल छूटने लगता है। उसके बाद होलीडे का मतलब थोड़ा छोटा बूंदा हो जाता है। उसके बाद ब्रश का मार्क होता है, अगर ब्रश हमारा साफ अच्छे तरीके से ना हो तो ब्रश का मार्क भी होता है। उसके बाद नॉट प्रॉपरली ड्राइंग, मतलब पेंट अगर अच्छे तरीके से ना सूखे तो उसको हम लोग पेंटिंग डिफेक्ट ही बोलते हैं। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन ये है कि नेम ऑफ डिफरेंट कोटिंग, मतलब कितने प्रकार के कोटिंग होते हैं। हम लोग बोलते हैं ना, घर पे भी पेंट करते हैं तो बोलते हैं पहला कोटिंग मरा गया है, दूसरा कोटिंग मरा गया, ऐसे बोलते हैं। तो वही है, पहला तो है प्राइमर कोटिंग, फिर इंटरमीडिएट कोटिंग, फिर फिनिशिंग कोटिंग। पर्पस ऑफ प्राइमर
प्राइमर कोटिंग हम लोग क्यों करते हैं? तो सिंपल बात है, इंक्रीज द पेंट ड्यूरेबिलिटी, मतलब पेंट की जो क्षमता है वो बढ़ जाता है। उसके बाद क्या है, एडिशनल प्रोटेक्शन फॉर द मटेरियल बीइंग पेंटेड, मतलब उसको आंतरिक जो शक्ति है वो बढ़ जाता है, एडिशनल प्रोटेक्शन मिल जाता है। उसके बाद क्या है, परफेक्ट फिनिशिंग, जब प्राइमर मार देते हैं तो वो जगह और साफ होता है। उसके बाद हम लोग पेंट उस पर आसान तरीके से कर लेते हैं। उसके बाद क्या है, प्रिवेंट कोरोजन, मेक ए बेस फॉर अंडरकोट, मतलब ये जंगरोधी भी होता है और हम लोग का जो पेंटिंग का बेस जो है वो बेस बहुत अच्छा हो जाता है। इसके कारण क्या होता है, हम लोग पेंट को अच्छी तरीके से कर पाते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये पेपर PDF में चाहिए तो आप हमें इंस्टाग्राम पे ज़रूर मैसेज करें, मैं आपको ये पेपर PDF में भेज दूंगा। और वीडियो आपको थोड़ा सा भी अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं IB एग्ज़ाम से रिलेटेड टॉपिक कवर करते रहता हूं, और बीते पिछले वर्ष में जो भी सवाल पूछा गया है मैं उसको भी कवर करते रहता हूं। तो जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।